हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम बूस्टर सीरीज़ के अंतर्गत जो देश और सीमाएं हैं, अधीन क्षेत्र जो होते हैं, जैसे पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया का नाम दे दिया गया है, ये किसके अधीन है, जैसे नॉर्वे के है, स्पेन के, अमेरिका के है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा कौन से देश की सीमाएँ किससे लगती हैं, कुछ ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हें हमें पढ़ना है और कुछ देशों के बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। मैप के माध्यम से भी कवर करेंगे, वैसे भी कवर करेंगे। मैपिंग वर्ल्ड की कराई जा चुकी है, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके आप कंप्लीट कॉन्टिनेंट वाइज कवर कर सकते हैं। ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपी पीसीएस प्री, आरओ एरो प्री और दोनों के कंबाइंड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। उसी में सभी 110 नोट्स जो सब्जेक्ट वाइज हैं, जो PYQs वगैरह हैं, जो बूस्टर क्लासेज हैं या फिर जो टेस्ट वगैरह हैं, वो सब आपको उन्हीं ग्रुप्स में मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली कोई चीज़ बात करनी है, किसी बारे में ऐसे जानकारी लेनी है, तो उसके लिए भी आप उसी ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद जो है मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 10 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये जो है आप इसको एकदम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी स्टार्टिंग वाले नहीं पूछे जाते, स्टार्टिंग के कभी 5 नहीं पूछे जाते, बीच से कोई उठा लिया गया, एक ये ले लिया गया रहा, एक ये और एक ये, इस तरह से भी अरेंज करने को आता है PCS आरओ में। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें पढ़ना है कि लास्ट मतलब शुरुआत के 10 हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि जब ऑप्शन दिया जाता है तो एक आध इसमें से रहते हैं और कुछ अलग भी रहते हैं, तो ऑप्शन से क्लियर हो जाता है अगर 10 याद रहते हैं हमें। तो पहला है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है रशिया का, ये आपको पता ही होगा। सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, थर्ड पे USA आता है। अब देखिए, कभी कभी जब अमेरिका लिखा रहता है, ये मैंने कई बार बताया है कि जब अमेरिका लिखा रहेगा तो चीन के बाद आएगा, लेकिन अगर संयुक्त राज्य अमेरिका या USA लिखा रहेगा तो चीन के पहले आएगा, क्योंकि USA की टेरिटरी बहुत जगह है, तो उन सभी को मिला के वो USA बनता है, अलास्का वगैरह को लेके USA बनता है, तब वो चाइना से बड़ा हो जाता है। लेकिन केवल अमेरिका लिखा रहेगा तो उसके जो अमेरिका देश है सिर्फ उतना तक रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे USA लिखा है तो चाइना से ये बड़ा है इसका क्षेत्रफल। फिर 4th नंबर पे आएगा चाइना, चाइना के बाद आता है ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे आता है भारत, 7th नंबर पे आता है भारत। तो भारत से पहले कौन कौन से देश हो गए? रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बड़ा है भारत से, मतलब 6 नंबर पे है। भारत के बाद आता है अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान और फिर अल्जीरिया। 10वें नंबर पे है अल्जीरिया, याद रखिएगा एकदम 10 नंबर आपको याद होने चाहिए। भारत के बाद कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना है, फिर कजाकिस्तान है, फिर अल्जीरिया है। फिर दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल का क्रम, ये सब पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे है। दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है भारत का, दक्षिण एशिया की केवल बात की जा रही है। फिर सेकंड पे आता है पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए यहाँ पे है। भारत, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, नेपाल, उसके बाद फिर श्रीलंका, फिर भूटान, फिर मालदीव। ये जो हमारे जो पड़ोसी देश है, यही सब हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनके बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि इनको अरेंज करिए इनके क्षेत्रफल के हिसाब से। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पहले भारत आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा, फिर बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश पाकिस्तान से छोटा है, उसके बाद नेपाल आएगा, नेपाल से छोटा है श्रीलंका, श्रीलंका से भी छोटा है भूटान, और भूटान से भी छोटा है मालदीव। तो ये दक्षिण एशियाई देश हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अब प्रमुख देश और उनकी सीमाएं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है वो है यहाँ पे। सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी हम पढ़ रहे हैं बहुत कई बार पूछी जा चुके हैं, और अगर मेंस वगैरह में भी आपको लिखना है तो मेंस का आंसर राइटिंग का भी ग्रुप चल रहा है। और ये चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं, जब हमें फैक्ट पता रहते हैं तो जल्दी से मैप बना देते हैं, या फिर कोई चीज़ अगर फैक्ट डाल देते हैं मेंस वाले आंसर में भी तो अच्छे नंबर उसमें मिल जाते हैं। तो ये सब जो है हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे म्यांमार की सीमाएं देखिए, म्यांमार की सीमाएं कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए हैं यहाँ पर। तो उत्तर में यहाँ पे चाइना है, इस तरह से मैंने बना रखा है, एकदम मेनली मैप नहीं, आपको ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ चाइना है, लाओस से इसकी सीमा लगती है इधर से, फिर इधर से थाईलैंड से लगती है, इधर बांग्लादेश से लगती है, इधर भारत से लगती है। तो भारत बांग्लादेश आपको पता ही होगा, म्यांमार से सीमा लगती है। उत्तर में ये चाइना से भी टच होता है म्यांमार, इधर ये लाओस से भी टच होता है, और नीचे से थाईलैंड से। तो इधर वाले दो हैं लाओस और थाईलैंड, ऊपर है चाइना, इधर है भारत और बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। कई बार ये पूछा जा चुका है कि वियतनाम से लगती है कि नहीं, तो वियतनाम से नहीं लगती, लाओस और थाईलैंड से इधर लगती है, इधर चाइना से लगती है, इधर भारत, इधर बांग्लादेश। फिर आता है यहाँ पर अफगानिस्तान, क्योंकि ये मिडिल का एकदम कंट्री है और कई देशों से इसकी सीमा लगती है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। चर्चा में भी काफ़ी ये देश रहता है, तो इसकी जो लोकेशन हो जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के लिए, कि इसके आसपास कौन सी कंट्री, निम्न में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगी है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तीनों को साथ में याद रखना है। तजाकिस्तान से याद रखिए, ता से तजाकिस्तान, ता से तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान। यहाँ पे कजाकिस्तान कहीं नहीं है, तजाकिस्तान है,
तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। इधर अफगानिस्तान की सीमा चीन और भारत से लगती है, सबसे छोटी सीमा भारत की यही अफगानिस्तान से ही लगती है, तो ये याद रखिएगा, भारत से तो लगती है, इसके अलावा चीन से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है, इधर ईरान से भी लगती है। ईरान और अफगानिस्तान की हमेशा जो आपने बहुत सारी न्यूज़ इसके बारे में सुनी होगी, तो ईरान से लगती है, इधर से पाकिस्तान से, भारत चाइना हो गया, इधर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान हो गया। ये आपके दिमाग में ये मैप क्लियर होना चाहिए, एग्जाम के पहले आप इसको जरूर देख के जाइएगा। एक आध दो क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे, क्योंकि मैपिंग से जब क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थोड़ा दिमाग में आपके मैप है कि नहीं। तो अफगानिस्तान का हो गया तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर इधर ईरान, पाकिस्तान, चाइना, भारत। नेक्स्ट यहाँ पे चीन के भी बहुत, क्योंकि इसकी ये जो है बहुत सारे देशों से सीमा साझा करता है चाइना, सबको ऑक्युपाई करता गया, उसके बाद सबसे इसकी सीमा भी बनती गई। तो ये चीन जो है किससे किससे सीमा साझा करता है, इधर मंगोलिया और रूस से सीमा साझा करता है चाइना। इसके अलावा इधर उत्तर कोरिया से करता है, इधर साइड जो है उत्तर कोरिया से सीमा साझा करता है। फिर यहाँ पे म्यांमार, लाओस और वियतनाम, तीनों से, म्यांमार से भी, लाओस से भी, वियतनाम से भी, तीनों से सीमा साझा करता है। इधर भारत के ऊपर जितने कंट्री है, भारत, नेपाल, भूटान, उनसे भी सीमा साझा करता है। अब इधर वाले के देखिए, इधर वाले में भी सबसे करेगा, कजाकिस्तान से, फिर किर्गिस्तान से, दो का से हो गए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान से भी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान से नहीं करता है, उज्बेकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है, तजाकिस्तान से करता है, किर्गिस्तान से, और उसके बाद फिर तजाकिस्तान से, फिर अफगानिस्तान से। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, सब तान है, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा, एग्जाम के पहले ज़रूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट यहाँ पे इजराइल के बारे में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि चर्चा में रहता है, तो पूछा गया है, अभी रिसेंटली 2023 वाले पेपर में पूछा गया था कि इजराइल की सीमा मिस्र से लगती है कि नहीं। तो यहाँ पर इधर से मिस्र से सीमा साझा करता है इजराइल, इधर भूमध्य सागर है पूरा, इधर भूमध्य सागर हो गया, इधर लेबनान से सीमा साझा करता है, सीरिया से और जॉर्डन से, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन, और इधर से मिस्र से सीमा साझा करता है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। आगे बात करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री आते हैं। जब इजराइल से क्वेश्चन आता है तो यही तीनों अक्सर रहते हैं एग्जाम में, यही चारों आपको मिलेंगे, मतलब पूछे जा चुके हैं, कितना भी प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे आपको मिलेगा ये। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में क्वेश्चन आता है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा रहता है। जो अफ्रीका में आप मैप देखेंगे तो उसमें जो ये हॉर्न बनी रहती है, कभी कभी इस हॉर्न के आगे के जो स्थल रुद्ध देश हैं उनको भी काउंट कर लिया जाता है, केन्या वगैरह को भी काउंट कर लिया जाता है, और कभी कभी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हमने केन्या को नहीं लिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती को लिया है, इथियोपिया को, इरिट्रिया को और सोमालिया को। बस आप ये याद रखिएगा, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत अंदर के कंट्री नहीं लेने हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो यही लगभग ऑप्शन में भी रहते हैं। जो एक अलग ऑप्शन रहेगा वो बहुत अंदर का कोई कंट्री रहेगा अफ्रीका का ही, जिसको आपको नहीं लेना है, वो आपको ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। तो जिबूती रहेगा, इथियोपिया, एरिट्रिया और सोमालिया इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, अभी इसको मैप में भी देखेंगे। तो नॉर्वे आता है, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप अगर लिखा रहेगा, प्रायद्वीप शब्द लगा रहेगा, तो नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड आएंगे। लेकिन केवल स्कैंडिनेवियन देश लिखा रहेगा तो भाषाई आधार पर उसको माना जाता है कि भाषाई आधार पर जो स्कैंडिनेवियन देश रहेंगे वो नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड की जगह क्या आ गया, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन सेम रहेंगे, जब भी स्कैंडिनेविया का नाम आएगा तो नॉर्वे, स्वीडन जरूर रहेंगे। लेकिन अगर भाषाई आधार पर आएगा तो डेनमार्क हो जाएगा, प्रायद्वीप आएगा तो उत्तरी फिनलैंड हो जाएगा। फिर नॉर्डिक कंट्री कौन कौन से हैं, नॉर्डिक कंट्री हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ये जो भी भाषाई आधार पर हमने देखा था स्कैंडिनेवियन वाले, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सेम रहेंगे नॉर्डिक में। इसके अलावा एक आ जाएगा फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह। ये यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह, ये आ जाएंगे नॉर्डिक में। नॉर्डिक में यहाँ पे ज़्यादा कंट्री हैं, स्कैंडिनेवियन में कम है। स्कैंडिनेवियन में 3 ही रखने हैं, चाहे भाषाई आधार पे हो चाहे प्रायद्वीप हो, लेकिन नॉर्डिक में इन तीनों के अलावा 3 और रहेंगे, फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह। फिर आता है बाल्टिक कंट्री कौन से हैं, तो एस्टोनिया है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अब यहाँ पे देख लीजिए मैप में, जैसे हम पूछें कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन कौन से आते हैं, तो नॉर्वे हो गया, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन कंट्री हो गया, ये नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन हो गया, और उत्तरी फिनलैंड भी इसी में आ जाएगा। ये आ जाएगा प्रायद्वीप के में, अगर आ जाए कि नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, तो ये तीनों हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रायद्वीप की जगह पे भाषाई आधार पर स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, और ये है डेनमार्क। तो ये भाषाई आधार पर स्कैंडिनेवियन कंट्री है। अब नॉर्डिक की बात करें
तो उसमें जो है नॉर्वे आएगा, स्वीडन आएगा, डेनमार्क आ जाएगा, फिनलैंड भी उसमें आ जाएगा, और ये है फैरो द्वीप समूह, और ये है आइसलैंड। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये मतलब 6 आ जाएंगे, 3 के बजाय 6 हो जाएंगे। तो ये आ जाएंगे नॉर्डिक कंट्रीज़। तो इसको याद रखिएगा, नॉर्डिक में यहाँ पे आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह भी आ जाता है, जबकि स्कैंडिनेवियन में ये नहीं आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, और जो भी हमने देखा था बाल्टिक कंट्री कौन कौन से हैं, तो बाल्टिक में आएगा ये जो छोटा सा एस्टोनिया, फिर ये है लाटविया, फिर ये है लिथुआनिया। ये लाइन से जो 3 कंट्री हैं ये है बाल्टिक सागर, इसके बगल में ये 3 कंट्री, इसी को बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है। अगला यहाँ पे गल्फ़ कंट्री किसको कहते हैं, तो गल्फ़ ऑफ पर्सिया है, फारस की खाड़ी, उसके बगल बगल जो देश है उसको गल्फ़ कंट्री कहा जाता है। जैसे ओमान हो गया, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ईरान और इराक। कौन कौन से कंट्री, ये है गल्फ़ ऑफ पर्सिया। अब इसमें कौन कौन से कंट्री है मैप में देखिए, तो ये ओमान हो गया, ओमान, फिर इधर सऊदी अरब हो गया, इधर यूएई हो गया छोटा सा, ये कतर हो गया, ये छोटा सा बहरीन हो गया। कई बार पूछा जा चुका है बहरीन कहाँ पे है, तो ये फारस की खाड़ी में स्थित है छोटा सा देश बहरीन। फिर इधर कुवैत हो गया, ये सब सटे हुए हैं फारस की खाड़ी से। फिर इराक हो गया, इधर ईरान हो गया, ये सब गल्फ़ कंट्री में आ जाते हैं। अगर कहा जाए गल्फ़ कोऑपरेटिव जो काउंसिल बनी हुई है उसमें कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, तो उसमें ये बाकी सभी होंगे, लेकिन ईरान इराक जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं, ईरान इराक, इसको इसमें से हटा दिया गया है। गल्फ़ कोऑपरेटिव में ये कंट्री दोनों नहीं है, ईरान और इराक बाकी हैं। ओमान है, यूएई है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है और कतर है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो छोटे कंट्रीज़ हैं कतर वगैरह, यहाँ पे इसको ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अगर दिमाग में क्लियर रहेगा मैप तो आप कर पाएंगे इसका आंसर। फिर ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में आता है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आएगा ग्रेट ब्रिटेन में। अगर इसको यूनाइटेड किंगडम कर दिया गया तो ये तीनों तो सेम रहेंगे, लेकिन इसमें उत्तरी आयरलैंड भी आ जाएगा, तब इसको यूनाइटेड किंगडम यानी यूके कहेंगे। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये ग्रेट ब्रिटेन में आएंगे, और इसी में एक और जुड़ गया उत्तरी आयरलैंड, तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके हो जाएगा। किंगडम लगने पे उत्तरी आयरलैंड इसमें जुड़ेगा। मध्य अमेरिका के कौन कौन से देश हैं, तो मध्य अमेरिका के देशों को हमेशा अरेंज करने को आता है, या फिर कहा जाता है कि किसकी सीमा अटलांटिक महासागर से नहीं लगती या किसकी सीमा प्रशांत महासागर से नहीं लगती, इन्हीं देशों में से रहते हैं ऑप्शन। तो मध्य अमेरिका के देश हैं बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। अब यहाँ पे मैप में देखिए, अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया बेलीज, अब पूछा जा चुका है ये एग्जाम में कि ये कंट्री मतलब इन्हीं कंट्री में से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और निम्न में से किसकी सीमा प्रशांत महासागर से नहीं लगती है। तो इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है। तो बेलीज की सीमा देखिए, बेलीज की सीमा जो है ये अटलांटिक महासागर से तो लगी है, लेकिन प्रशांत महासागर से नहीं लगी है। तो अगर उत्तर से दक्षिण भी पूछा जाए तो बेलीज पहले आएगा, फिर ग्वाटेमाला आएगा। ग्वाटेमाला की सीमा दोनों से लगी, अटलांटिक और इधर प्रशांत से भी। लगभग सभी कंट्रीज़ की दोनों से लगी है, कुछ कुछ हैं बस खाली जिसकी एक ही से लगी है। फिर इधर आ जाएगा अल सल्वाडोर, जिसकी जो है केवल प्रशांत महासागर से लगी है, अटलांटिक से नहीं लगी। इधर आ जाएगा होंडुरास, जिसकी सीमा इधर अटलांटिक महासागर से लगी है। अगर आप इसके दिमाग में ये मैप रहेगा, रट के इसको याद नहीं कर सकते, दिमाग में ये मैप जरूर होना चाहिए। फिर आएगा होंडुरास, इधर आ गया छोटा सा अल सल्वाडोर, इधर होंडुरास आ गया। फिर निकारागुआ, जिसकी सीमा दोनों से लगी, बीच में है ये निकारागुआ अकेला। फिर आता है कोस्टा रिका, जिसकी भी सीमा दोनों से लगी। पनामा, जिसकी सीमा दोनों से लगी, यही पनामा है जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। इधर आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इधर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये बीच का है, मध्य अमेरिका इसको कहा जाता है। और इधर ही जो है क्यूबा वगैरह है, जिसको हम कैरेबियन सागर भी कह देते हैं। अटलांटिक महासागर में अगर जो छोटा सा मतलब जब कोई पर्टिकुलर एरिया किसी महासागर का ले लिया जाता है उसका अलग नाम रख दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ हिंद महासागर में एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर है, उसी तरह अटलांटिक महासागर में इधर वाले एरिया को कैरेबियन सागर कहा जाता है। तो कभी कभी जब ऑप्शन में कैरेबियन सागर आए, इस एरिया को कैरेबियन सागर भी कह दिया जाता है। तो बेलीज की सीमा कैरेबियन सागर से लगती आएगा या फिर अटलांटिक महासागर से लगती है, तो ये वाला एरिया केवल कैरेबियन सागर कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, अरेंज करने को भी आ गया है। जैसे मान लीजिए होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा को उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए, तो ये आपके दिमाग में मैप जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट, सबसे लंबी समुद्र तट वाली रेखा वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा समुद्री तट वाली सीमा है कनाडा की, फिर इंडोनेशिया आता है, फिर ग्रीनलैंड आता है, फिर रूस आता है, फिर फिलीपींस। सबसे ज़्यादा जो समुद्री तट सीमा है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी झील बन गई है कनाडा में। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया आता है कनाडा के पास, बाद इंडोनेशिया, यहाँ पर भी बहुत सारे द्वीप बन गए हैं। फिर ग्रीनलैंड आता है, इसकी भी क्योंकि ये चारों तरफ से जो है समुद्र से ही घिरा हुआ ये जो है आइलैंड है ग्रीनलैंड, जो कि
यूरोप और इधर जो है उत्तरी अमेरिका के बीच में आपको दिखता होगा ग्रीनलैंड। तो ये ग्रीनलैंड हो गया, फिर रूस की सीमा आती है, फिर फिलीपींस की। एकदम आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, कनाडा, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, फिर रूस, फिर फिलीपींस। नेक्स्ट बात करेंगे अब ये जो अधीन क्षेत्र होते हैं, जैसे निम्न में से कौन सा, जैसे पूछ लिया गया कि फ्रेंच गुआना या फिर रीयूनियन द्वीप जो है किसके कब्जे में या किसके अधीन क्षेत्र है, तो ये फ्रांस के अधीन है। तो इसी तरह से फ्रांस के सभी देख लीजिए। मार्टिनिक द्वीप जो है ये भी फ्रांस के अधीन है, कैरिबियन सागर के पूर्व में स्थित है। कैरिबियन सागर अभी हमने देखा था मध्य अमेरिका के बगल वाला था, तो मार्टिनिक द्वीप उसी में एक छोटा सा द्वीप है जो कि फ्रांस के अधीन आता है। फिर आता है फ्रेंच पॉलिनेशिया, नाम से ही पता चल रहा है फ्रांस की टेरिटरी है, प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर आता है फ्रेंच गुयाना, ये दक्षिणी अमेरिका का एक कंट्री टाइप का बन गया है, लेकिन ये जो है फ्रांस के ही अधीन है। फ्रेंच गुयाना फ्रांस के अधीन है दक्षिणी अमेरिका में। फिर रीयूनियन द्वीप हिंद महासागर के मेडागास्कर के पूर्व में, हिंद महासागर में जो मेडागास्कर है, अफ्रीका के बगल जो मेडागास्कर पड़ता है, ये हो गया हमारा भारत। यहाँ पे एक मेडागास्कर द्वीप है, उसी के जो है पूर्व में स्थित है रीयूनियन द्वीप। रीयूनियन द्वीप में जो है किसके अधीन है रीयूनियन, तो ये फ्रांस के अधीन है। फिर न्यू कैलिडोनिया द्वीप, ये प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है ये जो है न्यू कैलिडोनिया द्वीप। फिर आगे आता है पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ओजोर्स द्वीप है। ओजोर्स द्वीप कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में, पुर्तगाल के पश्चिम में ही स्थित है, ये यूरोप के बगल में ही है। ओजोर्स द्वीप जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है और किसके अधीन है, पुर्तगाल के। फिर मेडेरिया द्वीप भी किसके अधीन है, पुर्तगाल के। ये दोनों याद रखना, ओजोर्स और मेडेरिया किसके अधीन है, पुर्तगाल के अधीन है। फिर स्पेन के अधीन कौन कौन सा है, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो स्पेन के अधीन है कनारी द्वीप जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिर आता है कनारी नाम से एक जलधारा भी है, आपने सुना होगा, जब जलधारा सेक्शन कवर करेंगे तो फिर से आएगा ये। फिर क्वेटा द्वीप जो है ये अफ्रीका के उत्तर में है, मोरक्को के पास। क्वेटा द्वीप स्पेन के अधीन है। क्वेटा और कनारी किसके अधीन हो गए, स्पेन के अधीन हो गए। इसके अलावा मेलिला भी स्पेन के ही अधीन है। कनारी, क्वेटा और मेलिला स्पेन के अधीन है। डेनमार्क के अधीन कौन कौन सा है, तो ग्रीनलैंड जो हमें बड़ा सा द्वीप दिखता है उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में, ग्रीनलैंड, वो डेनमार्क के अधीन है। फैरो द्वीप जो भी हमने देखा था नॉर्डिक कंट्रीज के अंतर्गत, वो फैरो द्वीप भी डेनमार्क की टेरिटरी है। तो ग्रीनलैंड और फैरो द्वीप दोनों जो है डेनमार्क की टेरिटरी है। फिर आता है नॉर्वे द्वीप। नॉर्वे के अधीन कौन कौन से देश हैं, तो बावेट द्वीप है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वीन मॉड लैंड भी, क्वीन मॉड लैंड कहाँ पे है पूछा जा चुका है, तो अंटार्कटिका में है। क्वीन मॉड लैंड कहाँ पर है, अंटार्कटिका में, बर्फ वाला पूरा एरिया है ये, उत्तरी ध्रुव वाला। तो ये क्वीन मॉड लैंड किसके अधीन है, तो नॉर्वे के अधीन है। बावेट किसके अधीन है, नॉर्वे के अधीन है। तो ये नॉर्वे आपने देखा होगा उत्तरी ध्रुव के पास में, ये ऊपर ही है नॉर्वे, तो उसी के अधीन ये दोनों द्वीप आ जाते हैं, बावेट और क्वीन मॉड लैंड। ब्रिटेन के अधीन कौन कौन सा है, ब्रिटेन के अधीन है पिटिकेर्न द्वीप समूह जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। पिटिकेर्न द्वीप समूह किसका है, पिटिकेर्न है ब्रिटेन का। सेंट हेलेना भी किसका है, सेंट हेलेना है ब्रिटेन का, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जिब्राल्टर नाम की आपने जो संधि सुनी होगी, तो जिब्राल्टर नाम का एक द्वीप भी है वहीं पे, तो वो जो है वो भी किसके अधीन है, ब्रिटेन के अधीन है। अरेबियन प्रायद्वीप का जो दक्षिणी छोर है उसी को कहते हैं जिब्राल्टर, और वहाँ से जो संधि निकलती है जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से ऐड करती है उसी को हम जिब्राल्टर संधि के नाम से जानते हैं, क्योंकि जहाँ पे जो क्षेत्र होता है उसका संधि का नाम भी वही रख दिया जाता है। तो जिब्राल्टर क्या है, ये अरेबियन जो प्रायद्वीप है उसका दक्षिणी भाग है जिब्राल्टर। तो ये किसके अधीन है, जिब्राल्टर ब्रिटेन के अधीन है। फिर आता है टर्क और कैकोस द्वीप समूह। टर्क और कैकोस किसका द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, कैरिबियन सागर में स्थित है। कैरिबियन सागर हमने देखा था मध्य अमेरिका के बगल में है। और टर्क और कैकोस द्वीप जो है किसकी टेरिटरी है, ब्रिटेन की टेरिटरी है। तो ब्रिटेन का कौन कौन सा हो गया, पिटिकेर्न, सेंट हेलेना, जिब्राल्टर और टर्क और कैकोस। फिर ऑस्ट्रेलिया के अधीन कौन कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया के अधीन यही याद करना है, क्रिसमस द्वीप। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, क्रिसमस द्वीप किसका है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ही स्थित है, ऑस्ट्रेलिया है ये, इसके पश्चिम में स्थित है क्रिसमस द्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया के ही अधीन है। फिर आता है न्यूजीलैंड के अधीन है कुक आइलैंड। कुक आइलैंड किसके अधीन है, न्यूजीलैंड के अधीन है। कुक नाम से आपको पता चलेगा, कुक नाम के एक जिन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी, वहाँ पर चोटी का नाम भी है कुक। इसके वाला जो सबसे ऊंची चोटी वहाँ की कुक नाम से है वो। तो ये जो है कुक आइलैंड न्यूजीलैंड के ही अधीन है, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित है। और रॉस डिपेंडेंसी ये भी जो है न्यूजीलैंड के अधीन है। कुक और रॉस किसके अधीन है, न्यूजीलैंड के अधीन है। तो इतना चीज़ जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इन देशों वगैरह से, और मतलब ये है जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है बूस्टर सीरीज़ में जो हम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आप मैपिंग वाला देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप पूरा वर्ल्ड मैपिंग भी देख सकते हैं, जिसमें आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिएगा। बाकी ये वाला पसंद आया हो तो
वीडियो यूज़फुल लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में ही आपको बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आगे भी इसी से क्वेश्चन मिलेंगे। जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ज़रूर आएगा। और कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है वहाँ पे व्हाट्सअप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। ये सब नोट्स वगैरह जितने भी हैं, टेस्ट वगैरह, बाकी के जो पूरा कंप्लीट नोट्स भी हैं, उनको भी आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हैं, प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग डेक 10 क्लासेस।